उधर हैदराबाद के लोन ऐप घोटाले में अब तक 5 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत में इससे रैकेट से जुड़े कम से कम 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस घोटाले से पीड़ित 6 लोगों ने अब तक खुदकुशी कर ली। उधर एनडीटीवी को पता चला है कि गूगल ने ऑनलाइन लोन का कारोबार करने वाले कुछ ऐप्स को नोटिस भेजकर आरबीआई की मंजूरी के सबूत दिखाने को कहा है। Complaint was registered in cybercrime police station, and based on the telephone number, our people has worked out technically, and a team was sent to Pune, where in Pune, Jia Liang Infotech Private Limited call center in Koregaon Park area near Pune station was raided. In that raid, the call center director Parshuram Lahu Takwe, his wife, who is a Chinese national by name Liang Tian, and when Akif Sheikh, HR manager, they were arrested, and from them around 1 crore 42 lakh their bank account was freezed, 105 mobile phones, then laptops 105 were seized from them, a couple of other incriminating documents. From them it was learned that they are basically, the call center is a service provider to Mumbai based 4 companies. In that Ajay Solution is the main company. पुलिस और सरकार की कोशिश तो यही है कि ऐसे कोई घटना फिर से ना घटे जिसमें किसी की जान चली जाए ऐसे हैरेसमेंट की वजह से। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज कहना चाहिए होगा, क्योंकि एक तरफ तो 1000 से ज्यादा ऐसे लोन एप्स हैं जहां से लोग अपना पैसा, जबकि उनको बहुत डिस्ट्रेस में है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, कोई जॉब नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तब लोग ऐसे एप्स की तरफ मुड़ते जाते हैं, क्योंकि उनको बैंक्स या कोई और जो फॉर्मल सेक्टर है वहां से कोई पैसा आने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए वो ऑनलाइन एप्स की तरफ जाते हैं। और इन ऑनलाइन एप्स में भी अगर आप देखेंगे तो अगर 1000 से ज्यादा ऐसे एप्स हैं तो उसमें सबसे ज्यादा शायद 700 या फिर 800 तक एप्स गूगल में ही हैं। और अब गूगल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये कहते हुए कि उन्होंने नोटिस दे दिया है बहुत सारे ही इनफैक्ट ऐसे एप्स को कि आप 5 दिन के अंदर अपना प्रूफ दीजिए कि आप जो लोकल लॉस है या आरबीआई के साथ आपकी जो रजिस्ट्रेशन है या एनबीएफसी के साथ जो आप जुड़े हुए हैं उनके आप पूरे डिटेल्स दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो आपको इस ऐप से निकाल दिया जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गूगल प्ले स्टोर के अलावा भी 300 या उससे भी ज्यादा एक लिस्ट एक फिनटेक एक्सपर्ट है श्रीकांत लक्ष्मणन, उन्होंने कंपाइल किया है, यानी कि उनको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर एक ऐप खत्म हो जाती है तो दूसरे अवतार में वो उभर के वापस आ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। और जो नेटवर्क, आपने कहा कि हैदराबाद का लोन रैकेट स्कैम है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में शायद ये फैला हुआ है। सिर्फ तेलंगाना पुलिस ने शायद ज्यादा काम किया है, इसलिए ये जो पूरा नेटवर्क है, थाने हो, मुंबई हो, नागपुर है, दिल्ली है, गुरुग्राम है, बेंगलुरु, मैसूरू, हर जगह से इसके कनेक्शंस निकल रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं डिजिटल का कोई ज्योग्राफिकल अंत तो नहीं होता, और लग यही रहा है कि जो हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो पैसे बैंक अकाउंट से फ्रीज किए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि न सिर्फ लोन ऐप के बिजनेस में बल्कि इसका शायद इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी हो रहा है। ये जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कर रही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया 5 चाइनीज लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, और उनसे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे आगे लीड्स पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है।